नमस्ते दोस्तों, श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। जय सिया राम। अयोध्या जी वो नगरी है, रामायण काल से देश की संस्कृति की अहम हिस्सा रही है। पावन सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या एक प्राचीन और धार्मिक स्थल के तौर पर लोगों के बीच मशहूर है। यहाँ पूरे साल भर ही देश विदेश से लाखों भक्त और श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नव संजीव ब्लॉग की आज की इस वीडियो में हम आपको अयोध्या जी पहुँचने से लेकर यहाँ पर कहाँ रुकना है, खाना पीना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्शन करना है, प्रसाद और यहाँ का पूरा बजट बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम। हम हाल ही में विवाह पंचमी को अयोध्या गए थे। यहाँ पर सड़कों से होते हुए श्री राम प्रभु और सीता माता की बारात निकल रही थी, जिसमें लाखों श्रद्धालु देखने पहुँचे थे। इस समय यहाँ अयोध्या के गली सड़कों में बारात की गूंज उठ रही है। तेज रोशनी और भिन्न भिन्न कलाकारों के साथ सड़कों से होते हुए गुजर रही है। आइए हम वीडियो को सबसे पहले भाग में बात करते हैं कि आपको अयोध्या पहुंचना कैसे है। दोस्तों, अगर आप बाई रोड आते हैं तो गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं तो अपने आसपास के शहरों से बस द्वारा अयोध्या आ सकते हैं। चाहे तो आप ट्रेन भी कर सकते हैं। अयोध्या स्टेशन या अयोध्या कैंट से भी आ सकते हैं। अयोध्या बाईपास से नए घाट चौराहे ई रिक्शा से 10 रुपये में पहुंचा जा सकता है और अयोध्या कैंट से आते हैं तो ई रिक्शा से 40 से 50 रुपये तक अयोध्या आराम से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपने गाड़ी या टैक्सी से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो अयोध्या में 2 ट्रेन जंक्शन है। एक तो अयोध्या कैंट जंक्शन और दूसरा है अयोध्या जंक्शन। दोस्तों, अयोध्या जंक्शन तो एकदम शहर के अंदर ही आता है। अगर आप अयोध्या कैंट जंक्शन से आते हैं तो वहां से आप ऑटो या ई रिक्शा से 40 से 50 रुपया देकर अयोध्या शहर या नए घाट चौराहे तक आना होता है। बात करें प्लेन हवाई जहाज़ तो आप लखनऊ से भी अयोध्या धाम आ सकते हैं। बस टैक्सी ट्रेन से भी आ सकते हैं। दोस्तों, आप हनुमानगढ़ी पहुंच जाने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन सबसे पहले जरूर कर लें। यहीं पर पास ही में राजा चक्रवर्ती दशरथ महाराज जी का भी महल है। अगर आप सभी भक्त अयोध्या सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप पूरे दिन भर में पूरे मंदिरों का दर्शन कर के शाम को आरती पूजा कर रात्रि तक अपने अपने शहर को वापसी का भी यात्रा कर सकते हैं। आप 1-2 दिन स्टे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के आखिरी में बात की है। अयोध्या, जिसे साकेत और रामनगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले का मुख्यालय है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करने वाले भक्तों को वहां राम रसोइया जरूर दिखती है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह राम रसोई पटना के हनुमान ट्रस्ट की ओर से संचालित किया जाता है, जहां प्रतिदिन देश भर से आने वाले 3000 राम भक्तों को बिहारी शैली में मुफ्त में सालों भर स्वादिष्ट भोजन खाया जाता है। इस राम रसोई का संचालन अयोध्या के अमावा मंदिर में किया जा रहा है। महावीर मंदिर के न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के अनुसार वर्ष 2019 में रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से यह अनवरत चल रहा है। यहाँ रोजाना 3000 भक्तों के भोजन की व्यवस्था रहती है।
वे बताते हैं कि अयोध्या के इतिहास में पहली बार महावीर मंदिर पटना बाहर के सभी तीर्थ यात्रियों के लिए अन्य क्षेत्र चला रहा है। अयोध्या हवाई अड्डे से दूरी 9.6 किलोमीटर लगभग 25 मिनट में पूरा किया जा सकता है। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी 138 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है बस द्वारा। 203 रुपया भाड़ा। लखनऊ से अयोध्या की दूरी 134.6 किलोमीटर है, लगभग 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। आप अयोध्या में देख रहे होंगे कि अयोध्या में बहुत तेज़ी से विकास कार्य चल रहा है। रोड्स के चौड़ीकरण होने के साथ साथ स्टेशन परिसर जंक्शन की निर्माण कार्य में तेज़ी भी दिख रही है। अनुमान है कि 2024 तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यहाँ सभी दुकानों को एक ही ढंग से सजाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंदिर की ओर जाने वाली पथ को विकसित किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जन्मभूमि राम मंदिर दर्शन करने से पहले हनुमान जी का दर्शन करने चाहिए। लंका विजय करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या आए थे, तब से हनुमान जी यहीं पर विराजमान हैं और राम जन्मभूमि और राम कोट की रक्षा करते हैं। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ी पड़ा है। इसे बजरंगबली का भी घर कहा जाता है। मंदिर के बाहर ही आपको प्रसाद की बहुत सारी दुकान मिल जाएंगी, तो आप यहां से प्रसाद लेकर चाहें तो अपने जूते चप्पल इसी दुकान पर रख के जाइए मंदिर की ओर। हनुमानगढ़ी मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना हुआ है। ऊपर मंदिर पर पहुंचने में आपको 67 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई है। पवन पुत्र हनुमान यहीं पर रहते हुए अयोध्या धाम की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल दशरथ जी का राजमहल और यही दशरथ जी का राजमहल है। जिसे आज एक सिद्धपीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ जी ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। मान्यता है कि त्रेता युग की झलक पेश करने वाले इस महल में चक्रवर्ती राजा दशरथ का पूरा परिवार विराजमान है। मंदिर की वास्तुकला आपका मन पूरी तरह मोह लेगी। अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी ये महल काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। बता दें कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे। दशरथ महल प्रतिदिन आरती सुबह 6 से 7 के बीच में और रात में 9 से 10 के बीच में यहाँ आरती होती है। समारोह रामनवमी, दशहरा, दीपावली को भी यहाँ देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भी कुछ पल यहाँ मंदिर के प्रांगण में व्यतीत करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और सीताराम जी का भजन गुनगुनाते हुए आ जाइए बाहर। आइए और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं रामलला के मंदिर दर्शन करने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ हनुमानगढ़ी मंदिर से राम जन्मभूमि 600 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप आराम से पैदल चलकर जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाते हुए आप देखेंगे कि यहां पर बहुत ही भव्य कॉरिडोर बन रहा है। इसे श्री राम जन्मभूमि के पथ से जाना जाएगा। इसी पथ पर आपको आगे बढ़ते हुए बहुत से डोनेशन के काउंटर और आरती के पास लेने के काउंटर भी मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉकर रूम देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यह सभी लॉकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से है।
रामलला के मंदिर के अंदर आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, घड़ी और बैग आदि ले जाने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों को लॉकर रूम में रख के आगे बढ़ना होगा। अंदर जाते जाते आपको 2 से 3 बार चेक इन होती है और इसके बाद आपको बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं रामलला के। तो जय श्री राम बोलते हुए और अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए प्रसाद लेकर आप दर्शन करते हुए बाहर आइए। दोस्तों, आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर नया भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सन 2024 के शुरू में ही यह मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही आपको अमावा राम मंदिर देखने को भी मिलता है। अयोध्या में रुकना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अयोध्या नगरी में होटल बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर उसके आसपास 700 से 800 तक आपको 1000 रुपये तक आपको आसानी से होटल मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ बहुत से धर्मशाले भी हैं जो 300 से 400 रुपये देकर आप आराम से रात भी बिता सकते हैं। राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी मंदिर, इन सभी जगहों पर आराम से आपको 700 से 1000 रुपये तक गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। बात करें अयोध्या में खाने पीने की तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना भी मिलेंगे। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी और अच्छा खाना काफ़ी कम कीमतों में भी मिल जाते हैं। थाली सिस्टम के हिसाब से आप यहाँ आराम से 100 रुपये में खाना खा लेंगे। यहाँ पर हर तरह के भोजनालय और अच्छा रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया वीडियो में कि राम जन्मभूमि के पास ही अमावा राम मंदिर में आपको निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। आप यहाँ निःशुल्क भोजन भी आधार कार्ड के द्वारा आप खाना प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो के आखिर में हम बात करते हैं खर्चे की। दोस्तों, श्री पावन धाम अयोध्या आप बहुत कम खर्चे में ही आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आकर सुबह दर्शन कर दिन भर घूम घाम के अगर आप चाहें तो 1000 रुपये में भी आप अपना पूरा आज यात्रा कर सकते हैं। इसमें मैंने आपका यहाँ पर लोकल खाना पीना, प्रसाद, ई रिक्शा या टेम्पू आदि के खर्चे को जोड़ा है। अगर आप यहाँ पर एक दिन रुकते भी हैं तो इस खर्चे में आप लगभग 800 से 1000 और जोड़ लीजिए और आप 1500 से 2000 रुपये में आराम से यात्रा पूरी कर लेंगे। तो किस चीज़ की इंतज़ार है आपको? जल्दी योजना बनाइए श्री पावन धाम अयोध्या आने की और दर्शन करिए श्री राम जी की। जय श्री राम। अगर आपके मन में अयोध्या से संबंधित कोई भी सवाल है या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हमारे चैनल नाउ संजीव ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को और परिवारजनों को जिनको साथ आप अयोध्या धाम जाने का प्लान कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।